हेलो एवरीवन। आज मैं आपको चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। देन वी हैव होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो फॉर्म द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हैं? 1 2 3 4 5। अब इनके साथ जब हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर अपोजिट्स अलॉन्ग विद ज़ीरो इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। अब हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट है? 0 1 2 3 4 5। अब इसने कहा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन देयर अपोजिट्स। अब जैसे कि 1 का अपोजिट क्या है? -1, 2 का अपोजिट क्या है? -2, 3 का अपोजिट क्या है? -3, अलॉन्ग विद ज़ीरो इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, उनके अपोजिट्स हैं और हमारे पास ज़ीरो इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास आती है फ्रैक्शन। अ पार्ट ऑफ ए होल इज़ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। होल जैसे 1 का हम पार्ट कर लेते हैं, 1 को हम क्या कंसीडर करते हैं? होल कंसीडर करते हैं, उसका कोई पार्ट। या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ टू नंबर्स, जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4। अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर है 0 1/4 2/4। ये मत सोचिए कि हमेशा डिनोमिनेटर में 4 ही लिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 2/3 3/6। ये भी हमारी क्या है? फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज़ क्या है फ्रैक्शन की? ठीक है। इफ़ p by q is a fraction then for any natural number m p by q is equals to p into m, डिनोमिनेटर में आ जाएगा q into m। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 2/4। अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई कैसे लिख सकते हैं इन द सेंस नहीं, अगर कोई नेचुरल नंबर है 2, ठीक है, और ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 4/8, जो इक्विवेलेंट किसके है? 2/4 के। अब आपके पास है if p by q is a fraction and a natural number m is a common divisor of p and q then p by q is equals to p divide m q divide m। अब आपके पास कोई नंबर जैसे कि है 2/6 ही है, ठीक है, उसको मैं किसी नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड 2 6 डिवाइडेड 2 आपके पास आ जाएगा 1/3। अब ये जो है और ये क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दोनों सेम है, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं इसमें। टू फ्रैक्शंस p by q and r by s are said to be equivalent if p into s is equals to q into r। कैसे कि जैसे आपके पास दिया हुआ है 1/2 सॉरी और 6/3 4/2 और 6/3। तो अब जैसे कि इसको आप कैसे कह सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसको आप क्या आपस में क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको पता है 4 3 जा भी क्या है? 12 और 6 2 जा भी क्या है? 12। तो 4 × 3 इज इक्वल्स टू 6 × 2। तो ये आपकी जो फ्रैक्शन है 4/2 इज इक्वल्स टू 6/3, ये आपकी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस काउंट होंगी, ठीक है, इक्विवेलेंट काउंट होगी। A fraction p by q is said to be in its simplest form or lowest form if p and q have no common factor other than 1। अब जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन है जैसे कि है 2/3, तो इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ क्या है? 1। आपको पता है 2 1 2 3 1 3 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर ओनली क्या है? 1 है। तो ये वाली जो आपकी ये फ्रैक्शन है इसको आप क्या कहोगे? सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं 6/7, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? 1।
अब क्या है, फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड एज, फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है p बाई क्यू इज़ लेस देन r बाई s। मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके पास है 1/2 और 2/3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 और 4, सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा बीच में, ठीक है। अब आपके पास 4 बड़ा है तो इस साइड आपकी फ्रैक्शन क्या थी, 2/3, तो आपकी जो फ्रैक्शन है 2/3 ये क्या है, बड़ी है किससे, 1/2 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यूज़ होते हैं। ऐसे दो हमें फ्रैक्शंस दे दी होती हैं तो हमें बताना होता है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ये रहा, ठीक है। ये आपके पास यूज़ हो जाएगा इक्विवेलेंट में, ठीक है। थर्ड आपके पास है कि अगर p बाई क्यू ग्रेटर है तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4/3 और 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 20 और 6। तो 20 बड़ा है, 20 ये वाली साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका 4/3 इज़ ग्रेटर देन 2/5। होप सो आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या हैं, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ नॉन एज रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। कंडीशन ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/5, 5/-2, 2/3, -1/5। और अगर आपसे कोई कहे कि क्या 3 रेशनल नंबर है, तो यस 3 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3/1। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे 2 रेशनल नंबर है तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद आपके पास आते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। द रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ साइंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम। अगर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है दोनों का क्या होता है, सेम। जैसे दोनों का कोई साइन नहीं लगा हो तो क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो दोनों पॉजिटिव है तो ये कैसा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। 2/3 दोनों के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब ये क्या है, 2/3 दोनों के पास कैसा साइन है, माइनस, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मैंने डेफिनेशन में बताया कि अगर दोनों का साइन सेम हो, दोनों का साइन अगर नेगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर आपके पास क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। द रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी नेगेटिव इफ साइंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट द सेम। अगर दोनों का जो साइन है वो क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। जैसे कि 5/-2 -1/5, 5 के पास पॉजिटिव साइन है, 2 के पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। 1 के पास नेगेटिव साइन है, 5 के पास पॉजिटिव साइन है, सिमिलरली है। उसके बाद नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्टली आप लोगों को लग रहा होगा ये जो आपने पढ़ा है ये तो हमें सब पढ़ा देते हैं, ये हमें सब पता है, पर ये जो नोट है ये आप में से काफ़ी लोगों को ये नोट नहीं पता होगा, ठीक है। तो अब क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज़ एन रेशनल नंबर। हर जो फ्रैक्शन है वो क्या है, रेशनल नंबर है। बट हर रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी ए फ्रैक्शन। बट हर रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल -4/7, 0/3 आर नॉट फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शंस किसी एक का पार्ट है, मतलब कि जैसे 1 का हाफ क्या है, 1/2, उसका 4th पार्ट क्या है, 1/4, तो वो उसका पार्ट है। जबकि नेगेटिव साइन कोई पार्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। 0 को तो कुछ 0/3 तो 0 ही हो गया, कोई पार्ट तो बना नहीं वो, ठीक है। विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ ए होल विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा पार्ट जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो नेगेटिव है, तो ये रेशनल नंबर तो है पर फ्रैक्शन नहीं है। ये भी रेशनल नंबर तो है पर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ,
All the integers are rational numbers. Integers -50, 15, 0 can be written as -50 by 1, 15 by 1, 0 by 1 respectively. मैं बता चुकी हूँ कि कोई all the integers are rational numbers और इन integers को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू.